श्री रामचंद्र जी का जन्म आज से 5 मनवंतर पहले त्रेता युग के अंत में हुआ था। तो आप यह सोच रहे होंगे कि 5 मनवंतर पहले कैसे संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक वैवस्वत मनवंतर के 27 कलयुग बीत चुके हैं और अभी का 28वां मनवंतर का कलयुग को 5121 वर्ष ही बीत चुके हैं। तो अभी तक का जोड़ किया जाए तो श्री रामचंद्र जी के जन्म को 1,85,58,112 वर्ष हुए हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, किंतु कुछ लोग श्री राम को अवतारी पुरुष न मानकर केवल मानव ही मानते हैं या महामानव मानते हैं। तो इसमें आदि कवि वाल्मीकि जी ने कहा है कि वह अंधकार में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। आदि कवि ने लिखा है, श्री राम के जन्म काल के समय महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्ति के बाद 12 मास बीतने पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जो कि चित्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के समय कर्क लगन में 5 ग्रह जब अपने अपने उच्च में स्थित थे, गुरु चंद्रमा के साथ थे, उसी समय श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। तो वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में 5 ग्रहों की उच्च का और गुरु एवं चंद्रमा को एक साथ बताया था और इसमें ज्योतिष के ज्ञाताओं के लिए मार्ग प्रकाशमय बना दिया था। तो इसमें संत कवि तुलसीदास जी ने भी अन्य प्रमाणों के आधार पर अभिजीत नक्षत्र का उल्लेख किया है। अब प्रश्न होता है कि उस समय कौन से 5 ग्रह उच्च के थे। तो इस संबंध में कई प्रमाणों के आधार पर यही अवगत होता है कि रवि, भौम, गुरु, शुक्र और शनि उच्च के थे, अर्थात रवि मेष राशि में थे, मंगल मकर राशि में थे, गुरु कर्क राशि में थे, शुक्र मीन राशि और शनि तुला राशि में उपस्थित थे। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो श्री रामचंद्र जी के जन्म काल में निर्णय में भारतीय विचारधाराओं के लिए वाल्मीकि रामायण में ये 2 श्लोक और 2 प्रकाश स्तंभ है। भारतीय गणितज्ञ और फलितज्ञ यह मानते हैं कि स्थूल रीति से एक राशि पर सप्तऋषि गण लगभग 2.25 सहस्त्र वर्ष, वरुण 14 वर्ष और शनि लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है। इसी प्रकार सूर्य एक राशि पर 1 मास और गुरु एक राशि पर प्राय 1 वर्ष रहते हैं। सूर्य, गुरु और शनि के विचार से 5 उच्चस्थ ग्रहों की गणना करने में सफल होते हैं और इसी हिसाब से देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी का जन्म आज से 1,85,58,112 वर्ष पहले श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और यह 23वें मनवंतर के त्रेता युग के अंत में श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। अगर यदि अभी की बात की जाए तो अभी तक वैवस्वत मनवंतर के 27 कलयुग बीत चुके हैं और अभी 28वें मनवंतर का कलयुग को 5121 वर्ष ही हुए हैं। तो श्री रामचंद्र जी के जन्मांक की कुंडली हम आपको बताएंगे। तो ये कुंडली है जो कि श्री रामचंद्र जी की कुंडली है। तो इसमें 5 उच्चस्थ ग्रहों का जो प्रभाव था जो श्री रामचंद्र जी के ऊपर था। राजा श्री राम जब अपने राम राज्य की तुलना अन्य किसी राजा और किसी राज्य से नहीं की जा सकती है। न तो श्री राम जैसा राजा होगा, न राम राज्य जैसा सुखदायी राज्य। पुराणों के उल्लेख से अवगत होता है कि श्री राम ने राजा बनने पर 11,000 वर्षों तक राज्य किया हुआ था। तो यह सब उन 5 उच्चस्थ ग्रहों के प्रभाव का था। यद्यपि कहा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विशेषता उन 5 उच्चस्थ ग्रहों से नहीं, ग्रह तो उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित थे, तथापि लौकिक विचारधारा से उन 5 उच्चस्थ ग्रहों से कहा जाए तो वे उन्हीं के प्रभाव और अपनी मर्यादा से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो उन 5 ग्रहों के बारे में हम जानेंगे। मंगल भी उच्चस्थ थे। मंगल शुभप्रद ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी मंगल देने के लिए मर्यादा पालक श्री राम के जीवन में स्त्री विषयक कष्ट उन्होंने दिया, जो कि श्री रामचंद्र जी को दिया। पुनर्वसु के 4th चरण में श्री राम अवतरित हुए थे और पुनर्वसु के 4थे चरण के कारण गुरु दशा 4 वर्ष शेष रही।
गुरु के बाद ही शनि देव की महादशा प्रारंभ हुई और 19 वर्ष तक चलती है। बुध की महादशा में मर्यादा पालक श्री राम को वन में जाना पड़ा और पुराणों के उल्लेख अनुसार, मानस के अनुसार नहीं, बुध की महादशा 41 वर्ष की अवस्था में वे यात्रा समाप्त कर वापिस आए थे और उन्होंने अपने राम राज्य को 11,000 वर्षों तक अच्छे से राम राज्य को स्थापित किया। और इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।